बैक टू द एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आजकल काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि बिल्डिंग्स दिखाती हैं अपनी, वो कहते हैं कि हम अपना ये अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, हम उसमें ये दे रहे हैं, हम इसमें वो दे रहे हैं। इस तरह आप भी बता रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग है, सबसे अच्छी आपकी बिल्डिंग है, सबसे कम रेट आपकी है, सबसे अच्छी बिल्डिंग आपकी है, तो आप भी हमें दे रहे हैं। अब हम कैसे आप पे भरोसा कर लें कि आप जो दे रहे हैं वो क्या आप सही टाइम पर दे पाएंगे और सही टाइम आप सही चीज़ देंगे और सही रेट पर दे रहे हैं? ये हम कैसे आप पे भरोसा कर लें? आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप अगर हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे, हम आपको अपनी बिल्डिंग दिखाएंगे, या आप किसी के पास भी जाएंगे वो आपको अपना काम दिखाएगा। फिर वो आप उनके पेपर्स चेक करिएगा, कब शुरू किया था, कब प्लॉट लिया था, कब ये अप्रूवल बहरिया से मिली थी या कहाँ से मिली थी। तो आपको थोड़ी सी जमा तफरीक के बाद आपको जेन्युइन पता लग जाएगा कि बंदे किस तरह से काम कर रहे हैं, और काम खुद बोलता है। देखिए, जो ना हमारे यहाँ मामला ये है कि जो भी फार्म वगैरह या इस तरह की कोई प्रॉपर्टियाँ लेते बेचते हैं ना, वो इतनी डेप्थ में जाता ही नहीं है, क्योंकि उनको जाने दिया ही नहीं जाता, उनको क्लैरिटी बताई ही नहीं जाती। ठीक है ना, उसमें 10,000 बातें हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल ये प्रॉपर्टी विजन पे आपको हर तरह से चेक करने का तरीका, कैसे देखें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे पैसे को ग्रो करें, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आपके सामने रखी हैं। अगर हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, अवेयरनेस है, ठीक है ना, तो हम जेन्युइन काम करते हैं। हम वो वाला काम करते ही नहीं है। सोचे अगर हम ही वो का फार्म बेच रहे हो, हम ही वो कर रहे हो, तो हमें बताने की क्या जरूरत है? कुछ लोग हैं वो खुद भी बता भी रहे होते हैं, बेच भी रहे होते हैं। उनको मैं पूछता हूँ कि भाई आप क्यों बेच रहे हो, तो कहते जी हम तो नहीं बेचते, लोग हमसे लेते हैं। देखो जी, अब आपको तो पता है कि वो गलत है और उसको बेचारे को नहीं पता, फर्ज करो वो अनजान है, तो आपको कम से कम अपने को एक सर्टन तरीका कार बनाना चाहिए कि साफ सुथरा जायज़ काम करना है, ताकि आपके काम में बरकत डले। और कल को अल्लाह, देखें, जायज़ से भी लोग कमा लेते हैं, गलत नजायज़ से भी कमा लेते हैं। आपकी चॉइस है। आप अपने दाएं बाएं देखेंगे, लोगों ने नजायज़ से पैसा कमाया, आप ज़रा सा गौर करेंगे, आप कहेंगे यार ये बंदे बहुत सही काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। तो अपनी अपनी चॉइस है, हराम करके हलाल करना है कि हराम करना है, तो वो तो अपनी चॉइस है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं जी हम कैसे वो कर लें? अगर ये स्टेट अगर ऐसी हो जाए ना कि ये लोगों को उनके लाइसेंस चेक करे, लोगों का क्रेडिबिलिटी चेक करे, यहाँ पे जो फर्ज करें अदारे हैं वो सही काम कर रहे हो, वो एकदम लोगों को पकड़े। लेकिन बदकिस्मती से अदारों के अंदर जिन्हों का काम पकड़ना है वो खुद जो है ना उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये जो इंक्रोचमेंट शहरों में आप देखते हैं ना, रेडियां लगी हुई हैं और सड़कों के बीचों बीच हैं, क्यों उनको कोई नहीं हटाता? अदारे मौजूद हैं, वो उनको हटाते नहीं है, बल्कि उनसे किराया वसूल करते हैं। आप इस चीज़ को समझें कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये जो गलत प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में कामयाब वो हो सकता है जिसके साथ कॉमन सेंस हो, कॉमन सेंस थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ये नॉर्मल बंदे वाला मुल्क चलने वाला नहीं है। यहाँ आपको मालूमात रखनी चाहिए, यहाँ आपको पता हो कि किधर से क्या काम होता है, क्या गलत होता है, क्या सही होता है, वरना आप नुकसान उठाते रहेंगे और सीखते रहेंगे और ज़िंदगी में आप पीछे रहेंगे। तो बंदे को होशियार होना चाहिए, बंदे को मालूमात रखनी चाहिए। आप पता करें, फ़र्ज़ करें आपने एयर कंडीशनर ख़रीदना है, ठीक है ना, तो बजाय कि आप जो भी जाए उठा के लेके आए और आके ट्राई करें, आप लोगों से फीडबैक लिया कीजिए कि जी ग्रे का कैसा है, कैनवर्ड वाले जो है वो कैसे हैं, हायर वालों का कैसा है, सो दैट को जो कस्टमर आपको रिव्यू है, फीडबैक है, तो वो आपको पता लगेगा कि भाई ये वाली चीज़ खरीदनी चाहिए क्योंकि लोगों ने ये कहा है ना। तो ये चीज़ें हमें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर किसी ने जिंदगी पाकिस्तान में ग्रो करना है ना, तो चीज़ों को फिंगर टिप पे रखा करें, चीज़ों को बिल्कुल ये ना छोड़ें कि भाई उनके ऊपर एतबार के ऊपर हम ले लेते हैं या छोड़ लेते हैं या वो। या दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए, बल्कि आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आपको बंदे को मिल के पता लगे बंदा 2 नंबर है, 1 नंबर है। यकीन करो कि आप पहले कोई तारीफ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आज जो 19वीं सदी की सबसे बड़ी जो इजाद है ना, वो नफ्सियात है, कि इंसानों के पीछे एक नफ्सियात काम करती है। आप इंसानों की नफ्सियात जान सकते हो, बेशक आप पढ़े हुए नहीं हो, लेकिन आपको शक्ल बता देती है कि यार ये बंदा ठीक है या नहीं है। लेकिन शक्ल पे एतबार नहीं करना मैं आपको ये, लेकिन कह रहा हूँ कि आपको कोई अपने SOPs बनाने हैं ज़िंदगी में ना, कि भाई हम लोगों पे कैसे तो एतबार करेंगे। एतबार तो करना ही पड़ता है, उसके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन अंधा एतबार कभी नहीं करना किसी के ऊपर। हम कहते हैं कि आप हमसे कोई 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ना करें, आप हमसे 1 बेड अपार्टमेंट लें और 18 लाख रुपया डाउन पेमेंट दें, और फिर हमारे साथ 1.5 साल चल के देखें
आप जब किस्त तब भेजें जबकि हम उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, जब पैसा लग रहा होगा तो आप किस्त भेजें। ऐसे नहीं कि हम पैसा ही नहीं लगा रहे और आप किस्त भेजते जाए। यानी हमने खुद से क्लैरिटी करने की कोशिश किया, उसकी हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक है। यानी एक एक फैमिली के अंदर या एक एक दोस्त अहबाबों के अंदर हमारे 8-8 10 चीज़ें बिकती हैं। उसकी वजह ये क्या होती है कि वो लोग सेटिस्फैक्टरी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है ना, और हम कोशिश करते हैं कि उनसे फीडबैक लें कि क्या अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उनको नहीं अच्छी लगी। देखिए, कीमत हम रीजनेबल रखते हैं, कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है उसके ऊपर बहुत एम्फोसाइज करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे एम्फोसाइज करते हैं। बहरिया टाउन के जो डेवलप एरियाज हैं, टॉप एरियाज है, वहाँ काम करने की कोशिश करते हैं। यानी किसी भी हवाले से वो नहीं छोड़ते कि कहीं जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको नुकसान ना हो जाए। और अब तो ये अब 2-3 साल से जो हमारे साथ लोग हैं, या फर्ज करो आने वाले टाइम में जो हमारे साथ मजीद लोग आएंगे, ये फिर आपका ना कारोबार के अंदर फिर आपका ना ये एक तरह का एक बैंक बन जाता है जिसके अंदर ज़्यादा लोग आते हैं। और वो तभी आते हैं जबकि आपने उनको कोई पॉजिटिव अच्छी चीज़ डिलीवर की होती है और किसी कमिटमेंट को ऑन किया होता है। तो ये सिंपल फिनोमेना है, कोई मुश्किल फंडा नहीं है, हर बंदा समझ सकता है। लेकिन इसके लिए अच्छी इंटेंट चाहिए, नीयत अच्छी चाहिए, सोच अच्छी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल चाहिए, ईमानदारी चाहिए। तो ये है, आप देखिए, चेक आपने करना है। आपको कोई कहीं से सर्टिफिकेट भी ला के दे, आप यकीन ना करें, अपने सर्टन SOPs मैंने अर्ज किया ना बनाएं, फिर आप चेक करें कि उन्होंने क्या किया है, कीमत क्या है। अच्छा, कीमत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं हमने ये किया है, अब हम ये करेंगे, यहाँ पे सोना निकल रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, और कीमत डबल, और लोग डबल भर देते हैं कीमत। कुछ सोना नहीं निकलता, कुछ नहीं होता। लेकिन आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना आना चाहिए कि यार ये भी उसी जगह बना रहे हैं और इनकी कीमत ये है, और वो इसी जगह बना रहे हैं, उनकी कीमत ये है। हाँ, कल को जो उधर लाल लग जाएंगे या उधर कोई पड़ा वो आ जाएगा, वो जब होगा तो देखा जाएगा। पहले एतबार करके क्यों इतना पैसा दें। तो लिहाजा ये आप थोड़ा देखेंगे तो इस पे आपको इंशाल्लाह रहनुमाई होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।